आज के इस वीडियो में ओपन इंटरेस्ट का एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो कि आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके मेंटर गलत हो सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अपने आप में एक अधूरा है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट कैसा हो गया, एक चेजिंग गेम जैसा हो गया। जैसे मार्केट ओपन इंटरेस्ट के नियर पहुंचेगा, ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। यानी कि ऐसे तो हम कभी ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस बाजार को ट्रैक कर सकते हैं, क्या बाजार का टॉप होगा, क्या बॉटम होगा, और कब वो टॉप और बॉटम रिलायबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम एंड आईवी को एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपका सही रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपन इंटरेस्ट, जो कि एक चेजिंग गेम है। क्यों है, विद एग्जांपल समझेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बायर के एग्रेशन के कारण इंक्रीज हो रहा है या सेलर के एग्रेशन से। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बायर के एग्रेशन से इंक्रीज हो रहा है तो बाजार में क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाजार ऊपर चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर राइटर के एग्रेशन के कारण ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वहीं पर रेजिस्टेंस फॉर्म होगा और बाजार नीचे की तरफ चल देगा। लेकिन इन सारी कंडीशन को सीखने के लिए और समझने के लिए ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, और इसी से हमको पता चलेगा कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होल्ड करने वाला है नहीं करने वाला। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी पहले सतीश फिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मैंने यहां पर ओपन इंटरेस्ट को चेजिंग गेम क्यों बोला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको विद एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एक लालची गधा होता है और उसका मालिक उसको कुछ खाने के लिए देता है, और उस खाने की चाह में क्या करता है, वो काम करता रहता है। अब क्या होगा, या तो उसको खाने को मिल जाए तो काम करना बंद कर देगा। तो उसके मालिक ने क्या किया, एक डंडा लिया और आगे एक गाजर लटका दी। यानी कि गधे को लगता है कि जैसे मैं गाजर के पास पहुंचूंगा मुझे खाने को मिलेगा, और उसी चाह में वो आगे बढ़ता चला जाता है और गाजर वहीं की वहीं लटकती रहती है। कई बार होता है कि वो मिल जाता है, लेकिन 90% केसेस में उसको वो गाजर खाने को नहीं मिलती, और इसी चाह में वो दिन भर काम करता रहता है। और यहीं पर ओपन इंटरेस्ट को अगर हम कोरिलेट करें तो कैसा होगा, मान लीजिए आपका निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,000 पर। अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है हमको, 24,200 पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक रिटेलर क्या सोचेगा कि बाजार 24,200 जाएगा, यहां से मुझे क्या करना है, बेयरिश प्लान करना है। लेकिन बाजार जैसे ही 24,200 जाएगा तो ये राइटर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करके 24,500 पर ले जाते हैं। यानी कि हम कभी कभी हम मैक्सिमम टाइम इस वैल्यू को चेस कर ही नहीं पाते। तो आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर बाजार यहां पर चला गया तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लेंगे। यानी कि जो राइटर्स है ये चाहते हैं कि बाजार कभी भी 24,200 ना जाए, बॉटम की तरफ 23,800 ले लीजिए। यानी कि मार्केट जैसे 23,800 के नियर जाएगा ये अपनी पोजीशंस को नीचे 23,500 की ओर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि आप कभी भी चेस नहीं कर पाएंगे, और अधूरी जगह पर अगर आप एंट्री प्लान करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा। तो कैसे इस सिचुएशन को डील करें कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम एंड आईवी को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है ना, वो 3 मिनट डिले होता है, और रिटेलर को अगर 3 मिनट डिले होगा तो बाजार इतने में 150 पॉइंट मूव कर जाएगा, और कहीं बार हम ट्रैप हो जाएंगे और कहीं बार शायद हम प्रॉफिटेबल बन भी जाए। तो इसका सॉल्यूशन समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन आते हैं हमारे इसी पेज पर, हमको यहां पर ओपन इंटरेस्ट की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अब ओपन इंटरेस्ट की सिचुएशंस कैसे हो सकती है, सपोज यहां पर मैंने क्या बोला कि जो ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और उसका जो नेचर है वो कैसा इंक्रीजिंग है। यानी कि वो ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि यार बाजार में अब रेजिस्टेंस फॉर्म होगा और बाजार गिरेगा। लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कैसे है समझने की कोशिश करिए। ये ओपन इंटरेस्ट अगर बायर के कारण आया है तो क्या होगा, बाजार बुलिश हो जाएगा। लेकिन यही राइटर के कारण आया तो क्या होगा, बाजार बेरिश हो जाएगा। लेकिन कैसे पता करें कि ये बायर के कारण है या सेलर के कारण, यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, आपके पास 10 से 20 मिनट का समय नहीं है, तो ये वीडियो मत देखिए। क्योंकि आपके पास नोटबुक होगा, कुछ कंडीशन है, इनको नोट करेंगे तभी जाकर चीजें आपको समझ में आएगी, तभी जाकर लाइव मार्केट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज ये वीडियो देखने में बहुत ईजी लगता है, और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो आप देखोगे ना सभी इजी लगेंगे, लेकिन सवाल क्या आता है प्रैक्टिकल में, और जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर मैं 3 केस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और इसी 3 केस के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट की जो कंडीशन बनेगी वो उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। इसी से पता चलेगा कि कब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और कब बाजार ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट में हम अगर बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट लिख देते हैं। पहले तो हम ओपन इंटरेस्ट लिख दिया और एक हमने लिख दिया वॉल्यूम। ये कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो ओपन इंटरेस्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बायर चाहिए।
और एक सेलर चाहिए, यानी कि दो पार्टीज यहाँ पर चाहिए। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये कॉल साइड का है पुट साइड का है, यानी कि दो लोग ऐसे चाहिए जो एक तो बाई करने वाला होना चाहिए और एक सेल करने वाला होना चाहिए। इसके लिए अब यहाँ पर हम 3 केस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग इस बाजार को आपको समझना। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहला केस हो सकता है कि यहाँ पर जो सौदे हैं वो न्यू लोगों के बीच में एक्सचेंज हो, यानी कि दोनों ही कैसे हो? न्यू, यानी कि बायर भी नया हो और सेलर भी नया हो। इस कंडीशन में क्या होगा? आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब दोनों बायर और सेलर दोनों नए होंगे तभी आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो? एक नया हो, अब वो एक नया यानी कि बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो? एक ओल्ड हो। तब क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? आपका ओपन इंटरेस्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। कंडीशन नंबर 3 में आप ले लीजिए कि दोनों ही कैसे हो? ओल्ड हो, यानी कि बायर और सेलर दोनों ही ओल्ड हो। ऐसे में क्या होगा? आपका ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होगा। मैं वॉल्यूम की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वॉल्यूम का नेचर हमेशा कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। हमको यह समझना है कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम का मानना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट का मानना चाहिए। इससे आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब देखिए, दो चीजें यहां पर हमने लिखी है, एक कौन सी? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की। अब इसको समझने के लिए 3 कंडीशन हमारे पास हो गई। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हमको चाहिए क्या बाजार में? ओपन इंटरेस्ट को बनाने के लिए, वॉल्यूम को बनाने के लिए क्या चाहिए? बायर और सेलर चाहिए, यानी कि हम यहां पर 2 नाम लिख देते हैं। चलिए इधर हम लिख देते हैं बायर, एक बाई करने वाला हो गया, और एक सेलर, यानी कि ये सेल के काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बाय और सेल लिखा है यहां पर, और एक और चीज मैं यहां पर कर देता हूं। क्या कर देता हूं? यहां पर एक बीच में लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। मैंने अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले। अब यहां पर बाय और सेल के जो ऑर्डर हम लिखने वाले हैं उसकी जो शुरुआत होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार बुलिश होगा या बेरिश होगा। यानी कि जो शुरुआत है वो बायर की तरफ से भी हो सकती है और सेलर की तरीके से भी हो सकती है। लेकिन ऑप्शन चेन में कभी भी ऐसा नहीं दिखता है कि इस बार शुरुआत बायर ने की है सेलर ने की। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब यहां पर देखिए, मिस्टर राम, कंडीशन नंबर 1 लिख लेते हैं। मिस्टर राम, इनको क्या करना है? 1000 लॉट्स शॉर्ट करना है, बेचना है। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर राम है और इनको, ये कौन है? सेलर है। बड़े ध्यान से समझिएगा। और कैसे हैं ये? न्यू है, ये अभी सेलर है और न्यू भी मैंने लिखा हुआ है। इसका जो मतलब है कुछ टाइम के बाद आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा। यानी कि इनको सेल करना है तो मैं किधर लिखूं इसको? मैं यहां पर लिख देता हूं कि राम ने 1000 लॉट बेचे। अब मुझे सेल लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पर मैं न्यू जरूर लिख देता हूं, ये न्यू है। ठीक है, अब खरीदार हमको चाहिए। इसको खरीदने के लिए क्या हुआ? तो यहीं पर मिस्टर श्याम आए और हमको कलर चेंज कर लेते हैं। इन्होंने 200 लॉट्स यहां पर बाय कर लिए। कितने लॉट्स बाय कर लिए? 200 लॉट्स। ठीक है, ये कौन है? ये बायर है और ये न्यू है। ठीक है, और वहीं पर राहुल जी आए और इन्होंने 500 लॉट्स बाय कर लिए। ये भी कैसे हैं? बायर है और न्यू है। ठीक है, अब समझिए ये एंट्री हम कहां पर लिखेंगे? इस तरफ लिखने की जरूरत है हमको। यानी कि यहां पर श्याम जी ने क्या किया? श्याम जी ने 200 लॉट बाय किए, न्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बायर क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। और यहीं पर राहुल जी हैं, राहुल जी ने 500 लॉट बाय किए हैं और ये भी न्यू है। अब इन दोनों के बीच में जो सौदे हैं वो कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? यानी कि इन्होंने ऑफर जरूर किए लेकिन एक्सेप्ट करने वाले कितने हैं? ओनली 500 और 200, यानी कि टोटल 700। ऐसे केस में आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कितना बनेगा? बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो नए सौदे बाजार में कितने आए हैं? तो ओपन इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 700। और वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना होगा आपका? यहां पर वॉल्यूम भी आपका 700 होगा। यानी कि ऑफर जरूर किए हैं लेकिन इनके सारे जो सौदे थे वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं राउंड फिगर में कि अभी राम जी ने 700 सौदे एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, क्लियर है? 1000 सौदे लेकर आए थे लेकिन 700 सौदे ही उनके एग्जीक्यूट हो पाए। यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर ये भी न्यू है और ये भी न्यू है। यानी कि क्या हो गया? आपका ओपन इंटरेस्ट भी 700 हो गया और आपका वॉल्यूम भी 700 हो गया। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है? हमको कैसे सौदे चाहिए? कंडीशन नंबर 2 में क्या है? एक न्यू होना चाहिए और एक ओल्ड होना चाहिए। यानी कि 2 हमको यहां पर चाहिए। अब न्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यू के लिए मुझे नया बंदा चाहिए। न्यू के लिए मुझे नया बंदा चाहिए। नए बंदे में मैं ले लेता हूं कंडीशन नंबर 4 और यहीं पर मोहन जी आए और मोहन जी को क्या करना है? 2000 लॉट्स बेचना है, सेल करना है। ये कौन है? सेलर है और ये न्यू है। ठीक है, और यहीं पर एक और बंदा मुझे चाहिए। कैसा? इनको सेल करना है तो कोई तो बायर होना चाहिए। कौन बाय कर सकता है? तो हमको यहां पर एक बायर चाहिए जो कि हमारे पास इसी में से मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमको एक ओल्ड सौदा चाहिए। अब ओल्ड सौदा हम कहां से ढूंढ सकते हैं? अगर श्याम जी
बाय कर सकते हैं क्या? ये तो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं। कौन ऐसा बंदा है जो इनसे बाय कर सकता है? राम जी के पास ऑलरेडी क्या कर रखा है, इन्होंने 700 सौदे ऑलरेडी बेच रखे। तो अब हमको ऐसा कौन सा बंदा चाहिए, यानी कि अगर इनको अगर सौदा एक्सचेंज करना है तो ये बायर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अब ये सेल करके ऑलरेडी बेच चुके हैं। और जब इनको अपनी पोजीशन बुक करना है, प्रॉफिट या लॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब इनको एग्जिट करना है तो कौन सा बिड लगाएंगे? बाय वाला बिड। यानी कि 700 सौदे तो राम जी के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफर कितने कर रहे हैं? 2000। यानी कि यहां पर भी नया ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि नया बंदा यहां पर चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर मोहन जी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पहले तो राम जी की मैं बात कर लेता हूं। राम जी ने 700 लॉट्स क्या कर दिए हैं? एग्जिट कर दिए हैं, यानी कि बाय का बिड लगाया। और ये कैसे थे? ओल्ड थे। और यहीं पर मोहन सर आए और मोहन सर ने 2000 लॉट्स ऑफर किए। अब 2000 लॉट्स ऑफर किए तो ये कैसे हैं? न्यू है। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या अभी इनकी सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो रही है क्या? नहीं हो रही। यहां पर एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने में हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट था, वो ओपन इंटरेस्ट किसके कारण था? राम जी के कारण। राम जी के कारण था। अब जो ओपन इंटरेस्ट का जो पैसा था, इनकी पोजीशंस क्या कर दी इन्होंने? एक्सचेंज कर लिया है। किसके साथ एक्सचेंज कर लिया है? इन्होंने मोहन जी के साथ एक्सचेंज कर लिया। तो यहां पर क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट कैसा रहेगा? आपका जो प्रीवियस था वो 700 का 700 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर जो पैसा है वो ओनली शिफ्ट हो रहा है। ये कौन थे? राइटर। ये कौन थे? राइटर। इन्होंने क्या कर लिया, बस पैसा जो राम जी की पोजीशन थी वो बाजार से बाहर हो गई और यहीं पर मोहन जी को एक्सचेंज कर दी, ट्रांसफर कर दिया। पैसा वहीं का वहीं बना हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो गया यहां पर? 1400। अब इनके और भी पोजीशन है, बीट लगाकर बैठे हुए हैं। कितनी पोजीशन बची है? 1300 पोजीशन बची है। अब 1300 पोजीशन इनको क्या चाहिए? बायर चाहिए। चलिए इनकी पोजीशंस भी हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। यहीं पर क्या हुआ? नारायण जी आए। यहां पर क्या हुआ? नारायण जी आए और नारायण जी ने 1300 लॉट्स क्या कर लिए? बाय कर लिए। ये हो गए बायर। और ये कैसे हैं? न्यू हैं। अब इसको और समझने की कोशिश करिए। यहां पर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कितना हो गया हमारा? यहां पर अगर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट अभी 700 है एंड वॉल्यूम की बात करूं तो 1400 है। ठीक है। अब नारायण जी बायर है, कहां पर आएगी उनकी एंट्री? यहां पर आएगी। नारायण जी कितने लॉट्स? 1300 लॉट्स बाय कर रहे हैं। और बाय हटा देते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी बाय वाला कॉलम ही है हमारे पास। तो यहां पर ये कैसे है? न्यू है। बड़े ध्यान से समझिएगा। और मोहन जी भी, जिनको 1300 क्वांटिटी अभी सेल करना बाकी है, यानी कि वापस मोहन सर को यहां पर ला लेते हैं। यहां पर ये कितना दिए थे? ओनली 700। 1300 यहां पर इन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। और ये भी कैसे हैं? अभी 1300 क्वांटिटी के लिए तो नए हैं, नो डाउट उनका नाम ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, लेकिन 1300 क्वांटिटी के लिए नए हैं। अब यहां पर समझिए बड़े ध्यान से, ओपन इंटरेस्ट कितना था? 700 और यहाँ पर 1300, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2000 ओपन इंटरेस्ट हो गया आपका। ठीक है। और यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो गया था? 1400 और उसमें 1300 और एड ऑन कर दीजिए, यानी कि 2700। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो नंबर है ओपन इंटरेस्ट का, ये कब इंक्रीज हो रहा है? जब नए सौदे एक्सचेंज हो रहे हैं तब। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब नए सौदे एक्सचेंज हो रहे हैं तभी यहां पर क्या हो रहा है? ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, राम जी के साथ मोहन जी का सौदा एक्सचेंज हुआ था, लेकिन ये कैसे थे? ओल्ड थे और ये भी ओल्ड थे। और यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना था? 700। लेकिन यहां पर ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस हुआ क्या? नहीं। यानी कि अगर पुराने बंदे के साथ अगर सौदा एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? ओनली फंड ट्रांसफर हो रहा है, सौदा एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ना तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा ना ही ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। ये कंडीशन में ओपन इंटरेस्ट कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां पर भी अगर वॉल्यूम के नेचर को समझेंगे, वॉल्यूम का नेचर देखिए 700, 1400 और यहां पर हो गया 2700। अब ये ओपन इंटरेस्ट आखिरकार डिक्रीज किस कंडीशन में होगा? चलिए उसको भी समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। कंडीशन नंबर क्या है हमारे पास? जब डिक्रीज होगा। तो इसके लिए थर्ड नंबर कंडीशन देखिए, यहां पर हमारे पास कंडीशन मैच होती हुई दिखाई दे रही। ये डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन यहां पर सौदे किसके साथ हो रहे हैं? ओल्ड लोग जो ऑलरेडी पोजीशन लेकर बैठे हैं, उनके बीच जब पोजीशन एक्सचेंज होगी तभी जाकर क्या होगा? यहां पर ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर समझिए, राम जी ऑलरेडी एग्जिट हो गए। मोहन जी जिनके पास 2000 लॉट कैसे हैं? सेल के पड़े हैं, जिन्होंने सेल किया। अब अगर इनको बाजार से एग्जिट होना है तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये सेल किए थे तो इनको बाय का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और बाय ये किन से कर सकते हैं? जिन्होंने ऑलरेडी
ये बाय किसके साथ कर सकते हैं, या तो कोई नया बायर मिले, और नया बायर मिलेगा तो ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होगा नहीं। ओपन इंटरेस्ट कैसा होगा, ओनली ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि पहले 1 लाख था तो अभी भी 1 लाख रहेगा। तो हमको किसके साथ ये सौदे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक यहाँ पर नारायण जी है, देखिए 1300 लॉट तो इनके पास पड़े, ये बाय करके बैठे हैं, और इनका बीट कैसा होगा, सेल का होगा। अब बच्चे कौन है यहाँ पर, अब बच्चा मान के चलिए 1300 लॉट ही हम यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोहन जी जो कि बायर हैं इस बार, तो मोहन सर ने क्या किया, मोहन सर को हम वापस इस कैटेगरी में ले आते हैं और 1300 लॉट इन्होंने बाय किया, लेकिन ये कैसे हैं, ये ओल्ड है। और यहीं पर नारायण सर जो कि 1300 लॉट बेच रहे हैं, और ये कैसे हैं, ये भी ओल्ड है। अब इन दोनों ने अपना पैसा क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब क्या हो गया, मोहन सर की भी पोजीशन सिक्योर अप हो गई और नारायण जी की भी हो गई। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1300 माइनस हो जाएगा, यानी कि 700 ओपन इंटरेस्ट बचेगा। माइनस कर दीजिए इसको आराम से, बड़े ध्यान से, माइनस 1300 करिए तो ओपन इंटरेस्ट कितना बचा आपका, ओपन इंटरेस्ट बचा 700। लेकिन यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम कितना हो चुका था हमारा 2700, लेकिन वॉल्यूम यहां पर कैसा होगा, वॉल्यूम कैसा होता है, नेचर हमेशा इंक्रीजिंग, यानी कि यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4000। तो हमको क्या करना है, हम क्या इस ओपन इंटरेस्ट के बेस पर बाजार को चेस करने की कोशिश करें, या इस वॉल्यूम के? अगर मैं इसके बेस पर कोशिश करूं और बाजार मेरा रेजिस्टेंस पर गया और वहां पर ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया, मैं तो ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहता है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखूं तो ज्यादा रिलायबल मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ढूंढना है हमको ओपन इंटरेस्ट के बेस पर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑप्शन शेल में चलते हैं, और साथ ही साथ हमको किसके बेस पर ढूंढना है, वॉल्यूम के बेस पर ढूंढना है। तो वॉल्यूम के बेस पर भी एक बार ढूंढ लेते हैं और कौन ज्यादा रिलायबल है ये भी एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए चलिए हमको चलना है एनएससी इंडिया की ऑप्शन चेन पर। यह ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ये आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सारी चीज हटा देते हैं हम, और कॉल साइड और पुट साइड हमको डेटा देखना है। अब यहां पर देखिए बीच में स्ट्राइक प्राइस है, ये पुट्स का डेटा है और ये कॉल्स का डेटा है। कॉल साइड में हमको क्या देखना है, सबसे बड़ा वॉल्यूम ढूंढना है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट ढूंढना है। अब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट अगर हम ढूंढे इस वाले कॉलम में तो कहां दिखाई दे रहा है, देखिए 2 लाख दिखाई दे रहा है, जो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 24,000 पर। और बाजार कहां चल रहा है फिलहाल, 23,700, यानी कि बाजार 250 पॉइंट ऊपर जाए तब जाकर मैं बेरिश प्लान करूं, या मैं यहां पर वॉल्यूम देख लूं। तो वॉल्यूम देखिए सबसे बड़ा कहां दिखाई दे रहा है, 33 लाख ये है, या 52 लाख ये भी हो सकता है। लेकिन ये यहां पर एक समस्या मेरे सामने आ रही है, क्या, ये जो डेटा होता है ना एनएससी का, ये 3 मिनट डिले होता है। और दूसरी चीज, मैं अभी कंफ्यूज हूं, खुद ही कंफ्यूज हूं कि वॉल्यूम कहां पर है, क्या ये 23,900 पर है, 800 पर है, कैसे, यानी कि मुझे हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, और मैं छोटी सी गलती कर लिया तो वही बात है, इस मार्केट में गलती का रिजल्ट क्या होता है, लॉस हो जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट से पैसा गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिकली देखता हूं, और आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। और कैसे देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है धन का डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जो कि फ्री में आपको ओपन हो जाएगा, और उसी का ऑप्शन चेन अगर आप देखने की कोशिश करें तो कुछ इस अकॉर्डिंग दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर धन का डीमेट अकाउंट मेरे सामने ओपन है, और यहीं पर निफ्टी में देखिए ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने धन का ऑप्शन चेन ओपन किया तो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, और एलटीपी दिखाई दे रहा है, और कॉल साइड पुट साइड दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे तो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करना है, मुझे तो वॉल्यूम का एनालिसिस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, और इस सेटिंग के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, सारे जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे ओपन इंटरेस्ट देखना है, मुझे ओपन इंटरेस्ट चेन देखना है, मुझे वॉल्यूम देखना है, मुझे आईवी देखना है, साथ ही साथ मुझे ग्रिक्स के भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ मुझे ऐसा फिल्टर मिल जाए जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन हो। ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने सेव कर दिया सेटिंग को। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ढूंढने की जरूरत है। वॉल्यूम कहां दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर कहां पर है, 23,700, यानी कि बाजार में जब भी मुझे बुलिश प्लान करना है तो मुझे बॉटम कहां मिलेगा, 23,700, यानी कि ये वॉल्यूम क्या करेगा, ये वॉल्यूम आपका सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहीं पर मैं ओपन इंटरेस्ट के बेस पर अगर सपोर्ट ढूंढने देखूं तो मुझे फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ स्ट्राइक प्राइस और नीचे करने की कोशिश करता हूं, यहां पर देखने की कोशिश करिए, देखिए कहां दिखाई दे रहा है, 23,500, यानी कि बाजार अभी फिलहाल कहां चल रहा है, बाजार जो चल रहा है वो 23,700 के आसपास, और मेरे बॉटम से कितना 70 पॉइंट ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट के बेस पर देखो तो ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 23,500, यानी कि ऐसे तो मैं कभी इस बाजार को चेस कर ही नहीं पाऊंगा। अब अगर ऐसा ही मैं रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करूं तो रेजिस्टेंस देखिए कहाँ दिखाई देगा आपको, कॉल साइड में, वो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, चलिए
और अब हमको ढूंढना है रेजिस्टेंस। ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर, पहली चीज तो मुझे क्या फैसिलिटी मिली, यहाँ पर हाईलाइट हो गया ये, और इसको देखने की कोशिश करिए, 24,000 पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि बाजार 250 पॉइंट प्लस चले तब जाकर मैं कहीं बेरिश सोचूं। तो ये राइटर के हिसाब से तो चलिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एज अ बायर, एज अ रिटेलर इस बाजार को कैसे चेस करूं, कैसे बाजार का टॉप आइडेंटिफाई करूं? तो आपको जाना है सिंपल वॉल्यूम के कॉलम में, और इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? देखिए 23,800। ये नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बाजार का रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए? 23,800। बाजार 800 पर जाएगा और वहीं पर फॉल भी हमको देखने को मिलेगा। कैसे हम इसको पता कर सकते हैं कि बाजार 23,800 से फॉल होगा या नहीं होगा? चलिए इसको एक बार ट्रेडिंग व्यू पर समझ लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आ जाइए आप और निफ्टी लगा लीजिए। ये निफ्टी है, और फिलहाल अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये प्रीवियस डे का डेटा है। अब यहीं पर हमको क्या देखना है? 800 देखना है। ये हमारा 800 हो गया, और देखिए 23,800 कुछ पॉइंट ऊपर चला है। और ये कितने पॉइंट ऊपर चलेगा, क्योंकि बाजार कभी भी स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स नहीं होता है, तो अगर कितने पॉइंट ऊपर चलेगा ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको प्राइस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप सीख जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि बाजार कितने पॉइंट ऊपर चल सकता है। अब यहीं पर अगर ओनली आप ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे आप? 24,000 का इंतजार करेंगे, नीचे आप 23,500 का इंतजार करेंगे। और देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? बाजार टॉप पर गया और टॉप से ही फॉल आया, और ये टॉप किसका है? ये 800 का टॉप हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बॉटम की बात करें तो बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है? बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 700 पर। ये देखिए यहाँ पर 700 पर बाजार 700 के नीचे चला है और वापस ऊपर की तरफ चलने की कोशिश की, यानी कि वॉल्यूम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो जबरदस्त काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक लूप फॉल भी है। लूप फॉल कैसा है? कई बार बाजार इसको ब्रेक करके नीचे या ऊपर की तरफ चला जाएगा। कब जाएगा कब नहीं जाएगा, चलिए वो कंडीशन भी एक बार हम समझ लेते हैं। वापिस से आते हैं हम कहां पर? हमारे बोर्ड पर, और कंडीशन क्या क्या थी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या देखना है? आप खड़े हैं अपने रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस पर खड़े हैं तो हमको क्या देखना है? वहां पर ओपन इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बाजार नीचे की तरफ फॉल कर देगा। लेकिन यहीं पर कैसा हो? ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो, वॉल्यूम तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीजिंग रहे, ऐसे में क्या होगा? हम सोचते हैं कि बाजार में हमारा रेजिस्टेंस है वो कुछ पॉइंट ऊपर चलेगा और वापस नीचे की तरफ चल देगा। यही कुछ कंडीशन हो सकती है। या मैं ये बोलूं कि ओपन इंटरेस्ट कैसा हो आपका? कांस्टेंट रहे और वॉल्यूम इंक्रीजिंग हो, तब भी क्या होगा? बाजार में रेजिस्टेंस आपका फॉर्म होगा और बाजार कुछ पॉइंट नीचे की तरफ चल देगा। लेकिन इन सभी को अगर आप देखने की कोशिश करें, एक केस में इसको आपको दिखाता हूं, आईवी वाला, समझिए। इसमें मैं यहीं पर हटा देता हूं। अगर आईवी को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैंने यहां पर क्या बोला? आपका रेजिस्टेंस फॉर्म होगा और बाजार क्या कर जाएगा? नीचे की तरफ फॉल कर देगा। ऐसी कुछ कंडीशन। अब इसको समझिए आप लोग, इसके साथ आप ऐड कर दीजिए आईवी, यानी कि हम यहां पर कर देते हैं आईवी को ऐड। ओपन इंटरेस्ट कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पर आईवी अगर ड्रॉप हो, बड़े ध्यान से समझिएगा, आईवी अगर ड्रॉप हो तो क्या होगा? रेजिस्टेंस फॉर्म होगा और बाजार नीचे की तरफ चल देगा। लेकिन यहीं पर अगर आईवी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे तब क्या होगा? बाजार इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल देगा, यानी कि आपका रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे आईवी की टोटल 6 कंडीशन है, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको भी जानना है, सीखना है कि आईवी के साथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? ओपन इंटरेस्ट अपने आप में अधूरा है, वॉल्यूम भी अपने आप में अधूरा है, लेकिन जब इन तीनों को कंबाइन करके आप बाजार को देखेंगे तो बाजार में और आप लोगों को क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। अभी तक अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के काम कर रहे थे तो आज से यहां से आपको वॉल्यूम का सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है और उस अकॉर्डिंग काम कर। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो 11-12 बजे तक काम करता है, उसके बाद पूरा का पूरा खेल ओआई चेंज का होता है। यानी कि आपको एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम पर नजर बना के रखना है, लेकिन 11-12 बजे तक ही। तो फाइनली अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपको बाजार ओपन इंटरेस्ट के बेस पर नहीं, आपको वॉल्यूम, आईवी और सभी को मर्ज करके देखना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लियरिटी आप लोगों को मिलती चली जाएगी। डेटा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, धन का डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक
पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। यहीं पर एक और चीज, अगर आपको भी समझना है, सीखना है कि ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और आईवी को तीनों को कैसे मर्ज करके देखा जाए, तो ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी स्क्रीन पर मेरा एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और उसी व्हाट्सएप चैनल पर ऐसे लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहते हैं कि जहां पर मैं इसी धन के डीमेट अकाउंट में कैसे फ्यूचर का डेटा देखता हूं, कैसे ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूं और वही अपडेट्स मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर करता रहता हूं। तो अगर उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फटाफट फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।